दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन जो होम्योपैथी को सूडो साइंस की कैटेगरी में रखती है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। तो चलिए अब हम सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे कम समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट क्लेम करता है कि जैसे जैसे मेडिसिन डाइल्यूट होते जाती है उसकी पावर भी बढ़ती ही जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये क्लेम मॉडर्न साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ स्टैंड करता है या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या होम्योपैथी का ड्रग डायनामाइजेशन वाली कॉन्सेप्ट कहीं एवोगाद्रोस कांस्टेंट के खिलाफ तो नहीं। आज हम भावनाओं से नहीं, लॉजिक, नंबर्स और साइंटिफिक रीजनिंग से बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ ड्रग डायनामाइजेशन इन होम्योपैथी। होम्योपैथी के अकॉर्डिंग ड्रग डायनामाइजेशन का मतलब है ड्रग को बार बार डाइल्यूट करना, हर डाइल्यूशन के बाद फोर्सफुल सकसन देना, यानी यूनिफॉर्म मोशन में डाउन स्ट्रोक देना। क्योंकि डॉक्टर हैनमेन का मानना था कि इस प्रोसेस से ड्रग की लेटेंट डायनामिक पावर रिलीज होती है। लेकिन मानने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। उनका तो ये भी मानना था कि इस प्रोसेस से ड्रग का मटेरियल तो कम होते जाता है, लेकिन ड्रग की डायनामिक एनर्जी बढ़ती ही जाती है। चलिए पहले हम होम्योपैथी का डाइल्यूशन की पोटेंसी को समझते हैं। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में ड्रग के पावर या स्ट्रेंथ को mg में इंडिकेट करते हैं, जैसे 1 mg, 2 mg या 4 mg etc। वैसे ही होम्योपैथी में ड्रग पावर को 1c, 2c, 6c, 12c, 30c, 200c से इंडिकेट किया जाता है। कभी आपने भी देखा या सुना होगा ब्रानिया 200, आर्निका 200 जैसी औषधि जो होम्योपैथी में पाई जाती है। तो ये 200 पोटेंसी को दर्शाती है, यानी पावर, ड्रग के पावर को दर्शाती है, और ब्रानिया यानी मेडिसिन का नाम है। तो ये हो गई रेमेडी की पावर की बात। अब आगे जानेंगे कि ये पावर यानी 1c या 2c बनती कैसे है, इसे तैयार कैसे किया जाता है। तो 1c बनाने के लिए हम 1 पार्ट ड्रग लेंगे और 99 पार्ट सॉल्वेंट, फिर उसको यूनिफॉर्म मोशन में 10 डाउन स्ट्रोक देंगे और ये बन जाएगा 1c। फिर 2c बनाने के लिए 1c जो बन के रेडी है, उस 1c का 1 पार्ट लेंगे और 99 पार्ट सॉल्वेंट, फिर उसको यूनिफॉर्म मोशन में 10 डाउन स्ट्रोक देंगे और जो बन जाएगा 2c। ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और जब 12c तक पहुंचेंगे तो ये लगभग एवोगाद्रोस कांस्टेंट को टच कर जाएगी, यानी मॉडर्न केमिस्ट्री के मुताबिक इस डाइल्यूशन को इससे ज़्यादा डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। लेकिन 30c तो एवोगाड्रो लिमिट के बियॉन्ड चली जाती है और मैथमेटिकली उसमें ड्रग का एक भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहता। मतलब 30c, 200c, 1m, 10m, इनमें एक भी ओरिजिनल ड्रग के मॉलिक्यूल के होने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो है। ये मेरा ओपिनियन नहीं, ये प्योर मैथमेटिक्स है। अब कॉन्ट्रडिक्शन समझते हैं। होम्योपैथी कहती है हमें तो ड्रग का मटेरियल से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो ड्रग की डायनामिक एनर्जी से मतलब है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ड्रग की डायनामिक एनर्जी काम करती है, ना कि ड्रग के मॉलिक्यूल्स। लेकिन साइंस कहती है बिना किसी फिजिकल कैरियर के एनर्जी का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। 30c डाइल्यूशन में कोई फिजिकल कैरियर है ही नहीं, तो फिर ये एनर्जी एग्जिस्ट कैसे करती है। डायनामिक एनर्जी होती है, ये साइंस भी कहती है, लेकिन सवाल ये है कि एनर्जी किस पर बैठी है, कौन सा पार्टिकल है जो उसे कैरी कर रहा है और कौन सा फील्ड में कर रहा है, और इसका कौन सा मेजरेबल मीडियम है। अगर आपका जवाब यह है कि वाटर मेमोरी, तो इससे भी एक और कॉन्ट्रडिक्शन खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वाटर मेमोरी में एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। चलिए इसे भी समझते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन बॉन्ड का लाइफ स्पैन है 10⁻⁻12 टू 10⁻11 सेकेंड, जिसका मतलब है कि पानी अपनी स्ट्रक्चर पिको सेकंड्स में ही भूल जाती है। सवाल ये है कि जो पानी अपनी शेप को 1 ट्रिलियन सेकंड में भूल जाती है, वो सालों तक मेडिसिन की याद को कैसे रख पाएगा। और अगर वाटर मेमोरी रियल होती तो हर ग्लास का पानी मेडिसिन बन जाता और हर नदी, हर समंदर एक थेरेप्यूटिक हो जाता। इसलिए ये ऑब्जेक्ट कंक्लूजन को साइंस रिजेक्ट करती है।
अगर डायनामाइजेशन का क्लेम सही होता तो यानी ज़्यादा डाइल्यूट का मतलब ज़्यादा पावरफुल, तो फिर ब्लैंक अल्कोहल सबसे पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि सकसन से हर लिक्विड मेडिसिन बन जाना चाहिए। लेकिन रियल वर्ल्ड में ब्लैंक अल्कोहल डिजीज की ओर नहीं करती। सक्कस्ट वाटर इंजेक्शन जैसे काम नहीं करता, मतलब डॉक्ट्राइन इंटरनली इनकंसिस्टेंट है। हनीमैन ने जब ड्रग डायनामाइजेशन को प्रपोज किया था, उस टाइम एटम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था और मॉलिक्यूल्स का एग्जैक्ट काउंट भी अननोन था। ऊपर से एवोगाद्रोस कांस्टेंट जैसी थ्योरी भी डिस्कवर नहीं हुई थी। लेकिन उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हनीमैन की ड्रग डायनामाइजेशन वाली हाइपोथेसिस लॉजिकल लग सकता था, लेकिन आज ये आउटडेटेड हो चुकी है और आज के डेट में आउटडेटेड थ्योरी को साइंटिफिक ट्रूथ बनाना हमारी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी।